नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक खबर आ रही है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बीएससी की छात्रा छेड़खानी से इस कदर परेशान हो गई कि उसने मौत को गले लगा लिया। और इसमें पुलिस की लापरवाही का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने लोगों के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। गांव में तनाव का माहौल है और इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। ये हृदय विदारक घटना इटावा जिले के उसराहार थाने क्षेत्र के एक गांव में घटी। 19 वर्षीय एक बीएससी की छात्रा जो अपनी पढ़ाई में मशगूल थी, एक मुस्लिम युवक की लगातार छेड़खानी से इस कदर तंग आ गई कि उसने अपनी जान दे दी। आरोप है कि रिजवान नाम का ये युवक छात्रा के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था और जब वो स्कूल जाती थी तो रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इंसाफ की आस में छात्रा के पिता ने लगभग एक सप्ताह पहले युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने इस शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि आज एक हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। छात्रा की मौत के बाद गांव में मातम और गुस्सा फूट पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इटावा के एसपी संजय वर्मा ने छात्रा के घर और आसपास के इलाके में 12 थानों की भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। परिजनों के दर्द और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने उसराहार थाने प्रभारी मंसूर अहमद पर जांच बैठा दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का सवाल है कि आखिर क्यों समय पर शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, क्यों एक बेटी को इंसाफ के लिए अपनी जान देनी पड़ी। अब आपको ले जाते हैं इस पूरे मामले की तह तक। उसराहर थाना क्षेत्र के जिस गांव में ये ट्रेजेडी हुई, वहां 19 वर्षीय युवती बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसके पिता और भाई दिल्ली में नौकरी करते हैं और घर पर वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। 25 अप्रैल को छात्रा के भाई और पिता गांव पहुंचे। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। छात्रा के भाई ने जो कहानी बताई वो और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को पड़ोसी रिजवान ने उनकी बहन को धमकी दी थी कि वो उनके पूरे परिवार को जान से मार देगा। जब बहन ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी तो उन्होंने तुरंत रिजवान के परिजनों से शिकायत की, लेकिन इंसाफ दिलाने की बजाय रिजवान के परिवार वाले ही छात्रा के पिता को धमकाने लगे। इसके बाद 26 अप्रैल को छात्रा के पिता ने उसराहर थाने में रिजवान और उसके दो साथियों के खिलाफ तहरीर दी। उस शिकायत में उन्होंने साफ साफ बताया कि रिजवान आए दिन उनकी बेटी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है, उनसे मिलने का दबाव बनाता है और इनकार करने पर उनके भाई को मारने की धमकी देता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी बेटी साइकिल से कॉलेज जाती है तो आरोपी रास्ते में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी करता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पुलिस ने इस गंभीर शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसी का नतीजा ये हुआ कि आरोपी रिजवान और बेखौफ हो गया। भाई का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते आरोपी उनकी बहन को धमकाने के लिए घर तक पहुंच गया। आखिरकार इंसाफ न मिलने से निराश और डर से सहमी हुई बहन ने 26 अप्रैल की रात को ही जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शुक्रवार सुबह मेरी बहन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्य आरोपी रिजवान और उसके भाई सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।